वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रम। देखिए, कल भी हम बताए थे कि कार्तिक महीने का कथा सुनने का कितनी बड़ी महत्व होता है, कितना बड़ा पुण्य होता है। अब आप लोग से भी बार बार कहते हैं कि कार्तिक महीने का कथा सुनिए, पुण्य की भागी बनिए, क्योंकि अगर जितना कथा आप लोग सुनेंगी उतना पुण्य आपके खाते में जाएगा। क्योंकि कार्तिक महीने में सत्संग पूजा पाठ बहुत बड़ा महत्व है। सुबह उठना, नहाना धोना सब बहुत महत्व है। अब कार्तिक महीने का कथा सुन लीजिए। पहले कहानी भेजेंगे, उसके बाद हम कथा, क्योंकि कार्तिक महीने में औला का और तुलसी का, पीपल पतवारी कथा रोज़ सुनना चाहिए। तो देखिए, कार्तिक महीना में एक साहूकार थी और उसको एक बेटी थी। और वो बेटी थी और एक दिन वो अपने खेत में गई तो उसको पता नहीं था। और एक लकड़ी लेके, और लेकिन वो जो साहूकारिन थी वो कार्तिक महीना नहाती थी, राधा दामोदर का पूजा भी करती थी, तुलसी जी का भी पूजा करती थी, कथा कहानी भी सुनती थी और सबको सुनाती भी थी। और कार्तिक का नियम से स्नान ध्यान करती थी। एक दिन खेत में गई तो उसकी बेटी खेत में बैठ के एक लकड़ी लेके ज़मीन खोद रही थी। और ज़मीन जब खोद रही थी तो वो बहुत सा जो चपड़ा नहीं होते हैं उसके बच्चे थे, छोटे छोटे, सब मर गए। आई दौड़ के, तो मेरे बच्चे को मार दी, कार्तिक महीने में हम तुमको श्राप दे रहे हैं। तो लगी रोने, मेरा कोई गलती नहीं, हमको नहीं पता था कि मट्टी के नीचे तुम्हारे बच्चे हैं, हमको मत दूसरा कहें कि अब तो हम श्राप दे दिए हैं, मेरा श्राप बाएँ नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हारे जगह पर अगर कोई अब तुम्हारा श्राप ले ले तो उसको चला जाएगा। उसके पास 7 भाभियाँ थी, 7 भाई थे। 7 भाभी के पास गई, कहे भाभी कोई अपना कोख बनवा लीजिए, नहीं मेरा कोख बंद हो जाएगा। अब कोई तैयार नहीं। छोटी भाभी कही चलो ननद जी हमें अपना बनवा लेंगे। गई ननद के उसके पास, उसके कोख बांध दी, उसका खोल दी, उस ससुराल में गई, शादी ब्याह, उसको बच्चे हुए। इसको जो थे बच्चे होते थे ख़त्म हो जाते थे। अब जो छौ के बाल बच्चे होते थे तो उसको चिढ़ना था। लेकिन वो कार्तिक महीने का इतना नियम से पालन करती थी कि राधा दामोदर जो देखिए नियम से धर्म से करेगा, मन का साफ रहेगा, भगवान का भजन कीर्तन करेगा, भगवान उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। किस रूप में साथ देते हैं पता भी नहीं चलता। इसीलिए कहते हैं सबकी आत्मा में परमात्मा है। अगर हम सबकी आत्मा में भगवान का रूप दीदार करेंगे तो भगवान किस रूप में हमारा साथ देंगे हमको स्वयं नहीं मालूम होगा। अब क्या हुआ कि अब इसी समय अब वो उसको पता चल गया। तो अब एक दिन एक गाय एक वन में गई, वन में से रो रही थी। तो वन देवता ने कहा तुम क्यों रो रही, तो इतना नहाती धोती पूजा करती, तुम्हारा कोई कैसे क्षति कर? कहे नहीं, हमारा कोक तो जो बच्चे के कीड़े थे उसकी माँ बांधती थे, क्योंकि उसको श्राप मिला था अपने ननद की वजह से हम ऐसा किए। कहे कोई बात नहीं, तुम काली गौ का पूजा करो और खूब पूजा करो, काली गौ तुमको आशीर्वाद देगी। अब काली गौ के नहवाना धोवाना पूजा करना, काली गौ बहुत खुश हो गई। खुश हो गए, कहेंगे हम तुमसे खुश हैं, तुमको क्या चाहिए? कहें क्या चाहिए, हमारे बच्चे होते हैं मर जाते हैं, मेरा कोख बनना है, और क्या चाहिए? कहें तुम चलो, जो तुमको श्राप दी वो मेरी बहन है। उस साहूकारनी जो श्राप दी थी उसके बच्चे मरे थे जानवर के, तो कहें तुम चलो मेरे पास। लेके गई, तो वहाँ गई तो एक पेड़ के नीचे बैठ गई। वहाँ बहुत बड़े चील था, चील के बच्चे थे। तो अब एक बहुत बड़ा नाग आया, उसको काटने के लिए नाग को मार दी। अब वो चील देखी कि मार खून सोची मेरे बच्चे को मार दिए। लगी तुम पापनी हो, डाइन हो। कहे तुम्हारे बच्चे को हम बचाए हैं, देखो नाग को मार दी है। तो नाग तुम्हारे बच्चे को डसने जा रहा था। कहे तुम वरदान मांगो, क्या चाहिए तुमको? कहा हमको यही चाहिए कि हमको समुद्र के ऊपर पहुँचा दो, वहाँ एक ऋषि रहते हैं, हमको आशीर्वाद दें। कहें ठीक है। तुरंत अब गरुड़ पर बैठाई लेके चली गई। वहाँ ऋषि के घर में झाड़ू पोछा बटोरू करने लगी। वह फिर बड़े खुश हो गए, तुम कौन हो, तुमको क्या चाहिए? कहे तुमको तो देते नहीं, लेकिन तुम्हारे सेवा से हम बहुत खुश हैं, जाओ हम तुमको वरदान, तुमको 7 बेटे 7 बहू होंगी, तुम्हारा घर धन धान से भरा रहेगा। और तुम इतना नियम से कार्तिक का नियम करती हो, कार्तिक की कहानी सुनती हो, सत्संग, तो तुम्हारा व्यर्थ नहीं जाएगा।
वो गई घरे। अब के जो देवरानी जेठानी थी बड़ी खुश हो गई कि तो रो रही होगी छुटकी, उसको तो बच्चे है ही नहीं। और उसके देखो जितने बच्चे उसके मरे थे सब बच्चे उसके जिंदा हो गए। और सारे बच्चों के संगे उद्यापन कर रही थी, खूब बढ़िया खुशी से मना रही थी। जाकर चाची तो बड़ी खुश हैं, जाके सब कहें छोटी कैसे सब हो गया। कहें जहाँ भगवान रहेंगे, विश्वास रहेंगे, वहाँ क्या नहीं हो सकता। हमको विश्वास था अपने राधा दामोदर पर, अपने कार्तिक महीने का। तो भगवान ने मेरा सब सुन लिया, मेरा कोख भी खुल दी, मेरे बच्चे को वापस कर दी, हम जिंदा हो गए। तो हम जो इतना ज़िंदगी भर तुलसी जी का, औला का, पीपल का पूजा की हैं, दीप दान की हैं, तो क्या सही व्यर्थ जाएगा? भगवान कहीं ना कहीं उसका फल तो देवे करेंगे ना। अब उसको इतना फल मिल गया कि उसका सब कुछ हो गया। अब जेठानी दौरानी सब चिढ़ने लगी। जेठानी जो थी तो कहें कि बताओ कार्तिक महीने का इतनी बड़ी महत्व, कहें क्या नहीं दे देते। सब सत्यभामा इतनी पुनर्जन्म का गलती की थी, गलती हुआ था तो दूसरे जन्म में सत्यभामा बने। तो कोई भी अच्छे नियम से करेगा उसका फल व्यर्थ न जाने वाला नहीं है। वो कार्तिक महीने का फिर वही कथा सुना रहे थे कि एक राजा थे, वो दुनिया का, देश का रक्षा कर रहे थे। कार्तिक माह में देश का रक्षा कर रहे थे तो आए कि सब पूछने लगा तुम देश की रक्षा कर रहे हो? तो एक ब्राह्मण अपने घर में सोया था, उसकी पत्नी गायब हो गई। कहे आप जब देश की रक्षा कर रहे हैं, मेरी पत्नी गायब हो गई है तो हम कैसे रहें? कहे तुम्हारी पत्नी कैसी थी? फोटो दिखाओ। कहे पहले फ़ोटो तो था नहीं। कहे मेरी पत्नी बहुत काली थी, कुरूप थी, लड़ाकू थी, झगड़ा थी, लेकिन थी तो मेरी पत्नी ने, उसकी मेरी अर्धांगिनी, उसी मेरा फेरा घुमाया, हमको उसी के संगे रहना है। तो वो जो बहुत बड़ा राक्षस था, साफ समुंदर के पास उसकी पत्नी को ले गया था। तो अब राजा पता लगाने लगे, सबको भेज दिए। जब पता लगाते लगाते पता चला 7 समुंदर पार उसकी पत्नी है। तो राजा जो ब्राह्मण थे उसका रंग रूप बता दिए थे। जब राजा गए 7 समुंदर पार तो देखे तो एकदम काली कुल राक्षस को मार के उसकी पत्नी को लगा, यही तुम्हारी पत्नी है? कहाँ, यही मेरी पत्नी है। तो कहें कि वास्तव में तुम राजा हो, तुम दुनिया का रक्षा करने वाले हो। तो कहें कि भाई जो मेरे शरण में आएगा उसका तो रक्षा हम करेंगे ना। करते तो भगवान है, राधा दामोदर हैं, लेकिन अब तुम चैलेंज दिए थे कि मेरी पत्नी गायब, हम तो तुमसे कहे थे तुम्हारा दूसरा शादी करवा देंगे, तुमको अच्छी पत्नी दे देंगे, लेकिन तुम ही बोले थे कि नहीं हमको वही पत्नी चाहिए, भले वो लड़ाकू है कुछ भी है। तो कहें ठीक है। तो कहें कि कार्तिक महीना में कार्तिक माह से कोई कम नहीं है। तो कहें नारद जी आए, बोले कि कहो प्रभु कार्तिक महीने का इतना बड़ा महत्व होता। कहें हाँ, जो कार्तिक महीने में स्नान दान जब तब पूजा कथा सत्संग करता है, एक एक घड़ी का सुमेध यज्ञ का फल उसको मिलता है। और कार्तिक महीने में जो राधा दामोदर का पूजा करता है, जो तुलसी जी का पूजा करता है, जो पीपल का, औला का पूजा करता है, उसके खाते में पुण्य की ओर नहीं है। अब भगवान उसको खुद भगवान भेजे हैं। भगवान कहें अपने यमदूत से कहे हैं कि जो भी कार्तिक महीना नहाता होगा, स्नान दान करता होगा, उसको तुम मेरे लोक में लाना, उसको कभी यमदूत के साथ मत जाना, मेरा विमान लेके जाना, उसको मेरे लोक में लाना और जन्म जन्मांतर तक मेरे लोक में वास करेगा। तो कहें इतना बड़ा पुण्य है? कहें हाँ। कहें ठीक है। अब कार्तिक महीने का इतनी बड़ी महत्व हो गया कि कार्तिक महीने में सारे लोग स्नान ध्यान जब करने लगे। यमराज जो है चिंता में पड़ गया कि अरे कोई तो मेरे लोक में आ ही नहीं रहा, हम करेंगे क्या बैठे। विष्णु भगवान के पास गए, विष्णु भगवान से पूछे कि प्रभु सब इतनी कार्तिक महीने का महत्व तो सब नहा धो रहे हैं और मेरे लोक में कुछ आ ही नहीं रहे कोई, हम चुपचाप बैठे हैं, हम क्या करेंगे, कैसे लेखा जोखा करेंगे। तो विष्णु भगवान कहें तो अच्छी बात है, जो अच्छा कर्म करता है वही तो स्वर्ग लोक में, वैकुंठ लोक में जाता है, जो बुरा कर्म करता है वो नरक में जाता है। तो लोग कार्तिक महीने का स्नान दान जप करके अपने पाप को धो डाल रहे हैं। तो अब तुम बैठो। तो कहें कि ये सब नारद जी का काम है, नारद जी का हमारे सब कहें। नारद जी क्यों कहें? भाई सबको श्रद्धा होना चाहिए। अगर जहाँ श्रद्धा विश्वास है वही तो भगवान है, जहाँ श्रद्धा नहीं रहे वहाँ विश्वास कहाँ रहेगा। तो ढिढोरा पिटवा दिए राजा कि नहीं, पूरे देश में लोग कार्तिक महीना सवेरे उठ कर स्नान ध्यान करेंगे और विष्णु लोग वैकुंठ लोक में जाएंगे। तो वही एक उसी में ब्राह्मण थे और शालिग्राम को तुलसी पत्तर खूब चढ़ाते थे। उसमें भगवान भी प्रकट होकर उनको दर्शन दिए। देखिए कार्तिक महीने का राधा दामोदर का पूजा करना एक कम महत्व तो नहीं है। भगवान 24 घंटा देखते रहते हैं, सब भगवान जागते रहते हैं। और 33 कोटि देवी देवता कार्तिक महीने में स्नान करने आते हैं, वो गंगा में। तो जो इस कथा कहानी इसमें इस महीने में अच्छे नवमी है, एकादशी, सब महत्व चीज़ें, एक एक दिन का महत्व है। आज अष्टमी है, हर दिन का महत्व है।
और कथा सुनने वाले की जय। सुनने के आगे कथा हम कल डालेंगे, एक एक अध्याय हम आप लोग को रोज़ डाल रहे हैं, आप लोग सुनिए। एक घड़ी कथा सुनने का, देखिए कल हम कथा में बताए थे कि एक घड़ी कथा सुनने का कितनी बड़ी महत्व है। तो आप लोग हम थोड़ा सा भेजते हैं, रोज़ सुनिए, रोज़ दूसरों को भेजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, पुण्य की भागी बनिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जो कथा सुनता है उसका भी जय होता है, जो सुनाता है उसका भी जय होता है। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।